नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई बेसिस बी दे रखा है डोमेन की, और उसके बेसिस के एलिमेंट्स की अगर हमें इमेज दे रखी है, तो पूरा का पूरा हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम उसी के ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रखा है R3 से R3 पे, और इसके बेसिस क्या दे रखी है x1 x2 x3। और ये कौन सी बेसिस है? ये स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा जो है वो इस तरह की होती है, इसमें पहला एलिमेंट 1 रहते हैं, फिर बाकी 0, फिर सेकंड, फिर बाकी 0, फिर थर्ड, फिर बाकी 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात करें तो यहाँ पे b x2 x1 x3 ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगी। यानी यहाँ पे हमने पहले इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा जो है वो ऑर्डर्ड बेसिस होती है। ऑर्डर्ड बेसिस ऑर्डर फिक्स रहता है, x1 जहाँ पे वहाँ पर x1 रहेगा, x2 पे x2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से सेट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, पर अगर इसको बेसिस बोलना है तो हम ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिस है, पर ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। अब हमने क्या किया, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज लिख ली। टी x1 हमने मान लिया x2 दे रखा है, टी x2 मान लिया हमने x3 दे रखा है, टी x3 मान लिया हमने -x1 -x2 -x3 दे रखा है। तो बेसिस हमें दे रखी है, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x कोई डोमेन R3 में एलिमेंट है, और हमने यहाँ पे 3 स्केलर ले लिए a1 a2 a3 f में। अब यहाँ पे देखो x अगर हमारा R3 में है तो x हमारा क्या होगा, इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा, किसी ना किसी बेसिस के तो इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी, किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। अगर कोई बेसिस दे रखी है तो वो इसके हर एक वेक्टर के किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि उसके लिए a1 a2 a3 एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट x इज इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो x हमने लिया इसमें, और x हमारा किसी न किसी आर्बिट्रेरी होगा, तो x हमने मान लिया ये है a b c, और a1 a2 हमने मान लिया कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो a1 a2 की हमें इमेज भी निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि a1 a2 हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b c, और यहाँ पे x1 हमारा क्या है 1 0 0। तो यहाँ पे ये a1 ये a2 ये a3 ये किसके इक्वल आ जाएगा, a1 a2 a3 दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से a1 हमें क्या मिल जाएगा, a2 क्या मिल जाएगा, b, a3 क्या मिल जाएगा, c। और सिमिलरली अगर हम चाहें तो a की जगह पर a1 पुट कर दें, b की जगह पर a2 पुट कर दें, c की जगह पर हम a3 पुट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ पे a b c की जो वैल्यू है वो हमने a1 a2 a3 पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमें इनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, डायरेक्टली इस पर टी ऑपरेट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, टी एक्स इज इक्वल्स टू a1 tx1 प्लस a2 tx2 प्लस a3 tx3। ठीक है, अब यहाँ पे tx1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x2 दे रखी है, और x2 का मतलब 0 1 0। सिमिलरली यहाँ पे tx2 हमें x3 दे रखा है, यानी 0 0 1। और tx3 जो है वो क्या दे रखा है, -x1 -x2 -x3। और इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। और जब सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा -1 -1 अब यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे और इनको अंदर ले जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है -a3, तो यहाँ पे हम -a3 लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे a1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -a3 है, तो क्या आ जाएगा a1 -a3। और तीसरे के लिए यहाँ पे a2 है, यहाँ पे -a3, तो ये हो जाएगा a2 -a3। तो इस तरह से ये हमारा पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम नहीं कहेंगे, डेफिनेशन कहेंगे आर लीनियर की। आर लीनियर क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखा है Vn/c से Vn/c पे, आर यहाँ पे जो आर है ना, ये रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर लीनियर मतलब रियल नंबर पे लीनियर। और अल्फा बीटा हमने इस तरह से, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा टी एक्स प्लस बी टी वाई फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू सी।
अब यहाँ पे देखो फील्ड हमें क्या दे रखी है, सी दे रखी है, और हमने यहाँ पे ये जो स्केलर्स लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, रियल से। अब अगर ये जो है ना सी दे रखी है और अगर ये सी पे लीनियर नहीं भी है और आर पे अगर लीनियर है तो हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर लीनियर है। इसका इस्तेमाल हम जो है मैट्रिसेस जब पढ़ते हैं जेसी फॉर्म वगैरह तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए, T1 लिया हमने C ओवर R से C ओवर R पे, और T2 लिया C ओवर C से C ओवर C पे। और हमने इसको डिफाइन किस तरह से किया, दोनों को एक जैसा ही डिफाइन किया, TI Z इज इक्वल्स टू Z बार, यानी T1 Z इज इक्वल्स टू Z बार, T2 Z इज इक्वल्स टू Z बार। अब पहली चीज़ के लिए देखो, यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा हमने लिया R से और एक्स वाई हमने लिया C से, जो कि वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो T1 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये Z है तो इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे, ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम बार को अलग अलग लिख सकते हैं, अल्फ़ा बार एक्स बार प्लस बीटा बार वाई बार। अब यहाँ पे बार का मतलब क्या होता है, कंजुगेट होता है, यानी कि अगर हम बात करें जैसे a प्लस आई बी, ये एक रियल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हम बार निकालें तो ये क्या आएगा, a माइनस आई बी, ठीक है। यानी यहाँ पे a के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर b 0 हो जाए तो a बार जो है वो a के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमने कहाँ से लिए हैं, r से लिए हैं, तो अल्फ़ा बार जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। पर x और y हमारे कहाँ से हैं, c से, तो ये हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो ये अल्फ़ा बार अल्फ़ा के इक्वल, बीटा बार बीटा के इक्वल, x बार हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, tx के, और y बार किसके इक्वल हो जाएगा, ty के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, अगर इस पे फील्ड अगर रियल नंबर लेंगे तो हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेगा। लेकिन T2 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि TXY क्या हो, TX प्लस TY, और दूसरी क्या है, T अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा TX, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, या फिर हम वन स्टेप में कहें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, T अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा TX प्लस बीटा TY। अब यहाँ पे हमने इस कंडीशन को ले लेते हैं, अल्फ़ा को हमने ले लिया I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2IZ, और यहाँ पे ये किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा IZ पूरे का बार। अब हम यहाँ पे I बार लगाएंगे, Z बार लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, I बार क्या हो जाएगा, माइनस आई, और Z बार को ऐसे लिखा रहने देंगे। और हम देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं आया I टू Z के, चूँकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस आई T टू Z। तो यहाँ पे T2C ओवर C जो है वो हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पर ये R पे चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेता है, इसलिए हम T2 को बोलेंगे कि T2 इज R लीनियर, यानी रियल लाइन पे लीनियर है। तो इस तरह से ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।